गोपियों को अपमान कर रहे हैं कि क्यों आई हो, किस कारण आई हो। जब भगवान ने सारे अनेकों दृष्टांत दिए पतिव्रत धर्म के, तो एक गोपी और बोल पड़ी, महाराज बहुत समय से आपके दृष्टांत सुन रहे हैं, पतिव्रत धर्म पे आप बहुत दृष्टांत दे रहे हैं, एक बात हम भी बोलें। भगवान कहने लगे हाँ बोलो। बोले आपने बहुत पतिव्रत धर्म के दृष्टांत दिए हैं, अब एक सवाल का जवाब हमारा भी दो। भगवान ने कहा बताओ क्या सवाल है तुम्हारा। गोपियां कहने लगी कि एक स्त्री अपने पति से विशेष प्रेम करती थी, अधिक प्रेम करती थी। जब भी भोजन करना होता पहले पति को भोजन पवाना है, फिर मैं पाऊंगी। सर्वप्रथम जो भी कार्य होगा पहले पति देव करेंगे, उसके बाद मैं करूंगी। बिना अपने पति को भोग लगाए वो कोई भी वस्तु नहीं पाती थी। एक दिन क्या हुआ, उसका पति कहीं विदेश चला गया काम के लिए, और अपनी पत्नी से कहा, पत्नी ने कहा पहले कि तुम विदेश जा रहे हो, मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना। तुम्हें पता है कि जब तक मैं तुम्हें भोग नहीं लगा लेती, तुम्हारा मुख नहीं देख सकती, तब तक मैं जल भी पान नहीं करती। पति ने कहा देवी अब एक काम करना, ये मेरा फोटो लो और फोटो को देख ले करना, इसको भोग लगा ले करना और भोग पा ले करना। अब वो स्त्री ऐसा ही किया करती थी, सुबह शाम दोपहर फोटो को भोग लगाया, मुख देखा और भोजन पा लिया। एक दिन काफी समय बाद उसका पति लौट के आया। जब लौट के आया था उसी समय वो अपने फोटो को भोग लगा रही थी। फोटो को जब भोग लगा रही थी, पति देव द्वार पे खड़े खड़े साकर खटखटा रहे थे, देवी द्वार खोलो। वो कुछ सोचने लगी पता नहीं कौन द्वार पे आया हुआ है, अब मैं अपने पति को भोग लगा रही हूँ, इनको भोग पवाऊंगी फिर मैं भी पाऊंगी। गोपियां कहने लगी भगवान से अब बताओ केशव, उसको जाके झट से द्वार खोलना चाहिए या फिर फोटो को भोग लगाना चाहिए। भगवान कहने लगे अरे लो कर लो बात, अरे जब सच के पति आ गए तो फोटो के पति से क्या प्रेम करना, लाड़ लगाना, भोग लगाना। गोपी कहने लगी देखो अपने श्री मुख से ही आपने अपना निर्णय कर दिया। अरे जो ये संसार के जो पति है ना, ये फोटो के पति हैं, और प्राणी मात्र जीव के जो पति हैं वो तो केवल आप ही हैं। आप सब गाते हैं ना, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। वास्तव में भगवान सबके पति हैं। अच्छा, मीरा जी जब वृंदावन आई थी उस समय वृंदावन में जीव गोस्वामी का बड़ा ही वर्चस्व था, बड़े ही महान संत थे। मीरा जी ने सोचा कि जीव गोस्वामी महान संत हैं, अब वृंदावन आए हैं तो वृंदावन में संतों का दर्शन तो होना ही चाहिए। प्रयास हमारा भी ये होना चाहिए कि किसी संत का दर्शन होना चाहिए। पहले से देखो मीरा जी स्वयं इतनी बड़ी भगवान की भक्त, संत के दर्शन के लिए लालायित थी। बोले जीव गोस्वामी का बड़ा ही नाम सुना है और उनका हमें दर्शन तो करना चाहिए। मीरा जी संतों का दर्शन करने के लिए, जीव गोस्वामी का दर्शन करने के लिए वृंदावन पधारी। जीव गोस्वामी जो थे वो किसी स्त्री का मुख नहीं देखते थे, अपनी कुटिया में अंदर रात दिन भजन किया करते थे। मीरा जी जीव गोस्वामी की कुटिया पर पहुंची, कहने लगी हमें महात्मा जी के दर्शन करने। जीव गोस्वामी के शिष्यों ने कहा कि महाराज जी तो किसी स्त्री का मुख देखते ही नहीं है। सिवाय पुरुष के वो किसी स्त्री का मुख नहीं देखते। मीरा जी ने कहा कि हमने सुना है वृंदावन में तो केवल एक ही पुरुष है, प्राण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। अब ये वृंदावन में दूसरा पुरुष कहां से आ गया? अगर उनका यही संकल्प है तो कोई नहीं, मैं वापस चली जाती हूँ। सारी वार्ता जीव गोस्वामी कुटिया में बैठे बैठे मीरा जी की बात सुन रहे थे। जब उन्होंने सुना कि वृंदावन के अंदर तो केवल एक ही पुरुष है, भगवान श्री कृष्ण, बाकी सब तो गोपी हैं। जीव गोस्वामी अपनी कुटिया से आए, मीरा जी को अंदर लिया और कह दिया आज के बाद किसी का भी इस कुटिया में रोक नहीं होगी, सभी के लिए हमेशा द्वार खुले रहेंगे।
तो हम आप सबके पति तो केवल मेरे गोविंद हैं। भगवान से जो संबंध आप बनाना चाहो। भगवान कहने लगे गोपियों से, गोपियों मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम्हारे मनोरथ जान रहा था कि अभी भी आपका जो मन है वो सांसारिक पतियों में, सांसारिक जीवों में घिरा हुआ है, लेकिन आप एक दिव्य स्वरूप हैं। मैं अब आपके साथ रास विहार करता हूं। भगवान गोपियों के साथ रास विहार करने लगे। भगवान जब गोपियों के साथ रास विहार कर रहे थे, सारी ब्रजमंडल की गोपियां भगवान के साथ रास विहार करने के लिए आई थी। माता पार्वती भी सोचने लगी, वही वृंदावन में रास विहार चल रहा है, क्यों ना रास विहार जाकर आनंद लिया जाए। भगवान शंकर ने देखा, देवी कहाँ जा रही हो? कि वृंदावन में ठाकुर जी रास विहार कर रहे हैं, मैं रास विहार। बोले हम भी चलेंगे। बोले इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, लंबी लंबी जटाएं, ये शेष नाग और कानों में बिच्छू कातर लटके हुए हैं, क्या करोगे? बोले सब व्यवस्था हम खुद कर लेंगे, केवल हम अब रास विहार देखने चलेंगे भगवान का। भगवान शंकर माता पार्वती के साथ रास देखने के लिए तैयार होने लगे। और एक जना भोले भंडारी और बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन में आ गए हैं। भोले भंडारी बन के नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक जना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। इतना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी बना के हारी जामने ठकुरारी रात में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। इतना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। भोले पार्वती से मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। नाच करेंगी ब्रज की नारी, हमें दिखाओ प्यारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। इतना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
भोलेनाथ, रात में तो केवल गोपियां ही जाती हैं, वहां पुरुषों का जाना वर्जित है। मैं आपको कैसे ले जाऊं रात में? भगवान भोलेनाथ के कहने लगे गौरा चाहे कुछ भी कर, लेकिन मैं रात में जाऊंगा। वो गौरा भैया कहने लगी सुनो, हे मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रात में, तुम्हें रात में। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रात में, तुम्हें रात में। मोहन के सिवा न कोई पुरुष तो जाए महाराज में, महाराज में। मोहन के सिवा न कोई पुरुष न जाए महाराज में, महाराज में। अरे हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। सपना भोले भंडारी बन के नर से नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भोलेनाथ कहने लगे गौरा चाहे कुछ भी कर, लेकिन मैं रात देखने के लिए जाऊंगा, और चाहे तू मुझे गोपी बना चाहे गोपा बना। कहने लगे ऐसा सजा दे मुझको कोई न जाने इस रात को, इस रात को। ऐसा सजा दे मुझको कोई न जाने इस रात को, इस रात को। मैं हूँ सहेली तेरी, राजू बता दो ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बता दो ब्रजराज को, ब्रजराज को। इनको सारी लगा के जूड़ा, कहने को साड़ी लगा के जूड़ा, चाल चले मतवाली आ गए हैं, आ गए हैं। सपना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। सपना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। सपना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। जैसे ही भगवान भोलेनाथ रात के अंदर प्रवेश किया, आज मेरे श्याम सुंदर की नजर भोले बाबा के ऊपर पड़ी, तो भगवान भोलेनाथ भगवान श्याम सुंदर गौरा मैया से कहने लगे अरे भैया जो तेरे संग जो गोपी आई का है, जरा जा गोपी को नाम तो बता दे। ऐसी लग रही है बिजली को सो लच्छा, मैंने गोपी ऐसी ना देखी इतनी लंबी। जा गोपी को नाम कहा है भगवान भोलेनाथ एकदम सरकने लगे, झिझकने लगे, अब तो मेरी पोल खुलने वाली है। देखा जाने
इस राज को, इस राज को देखा तो हमने जब जाग गए इस राज को, इस राज को। ऐसी बजाई मुरली ध्यान रहना भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। ऐसी बजाई मुरली ध्यान रहना भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। ऐसी मुरली बजाई कन्हैया ने भगवान भोलेनाथ सुरमुख भोले भूले मोती बन गया था। भगवान भोलेनाथ साढ़े के धोती करिया थे सुरमुख भूले भूली की बात है। भेजा हुआ खुल गई सारी, खुल गया चूड़ा, खुल गई सारी, खुल गया चूड़ा। निकल पड़े बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय, बोलिए के हरियाल की जय हो। कथा के मध्य में कुछ दानी दाताओं ने दान किया है। भैया ये जो पीछे बच्चे खेल रहे हैं ना, इनके चोट लग सकती है। देखो साइकिल कहां से उतारता है वो बच्चा। इन बच्चों को संभालो पहले। 100 रुपए 21 किलो आटा अशोक शर्मा जी जीडी मोहल्ले से हैं ये। 50 रुपए दुल्ली बाबा, 50 रुपए गुप्तदान, 100 रुपए राजेंद्र बारा भाई, 500 रुपए फूलचंद शर्मा जी, 100 रुपए सतपाल घाटी, ये भी 12 भाई हैं, सतपाल घाटी 12 भाई। इनके ये सभी दानी दाता कथा में दान करते हैं। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भगवान इनको ऐसे ही धर्म कार्यों में अग्रसर करते रहे। इनके लिए तालियों से स्वागत। बोले के बिहारी लाल की जय, बोलिए रास बिहारी लाल की जय हो। इधर भगवान शंकर माता पार्वती से कहने लगे हम भी रास में चलते हैं। इधर भगवान सारी गोपियों के साथ रास विहार करने लगते हैं। जब भगवान रास विहार करने के लिए जा रहे थे, कहा जाता है वहां पर भगवान के समक्ष कामदेव आ जाते हैं। भगवान कामदेव से कहने लगे भैया तुम कौन हो? बोले हम हैं कामदेव। तुम्हारा क्या कार्य है भैया, तुम्हारा क्या रोल है? अब बोले जहां सुंदर सुंदर स्त्रियां होते हैं और पुरुष होते हैं वहां हम आ ही जाते हैं। भगवान कहने लगे तो इस बार तुम गलत पते पे आ गए हो। बताओ क्या करोगे? कहा जाता है भगवान ने भी कामदेव को उल्टा लटका दिया। ये बताना चाहते थे कि लाखों गोपियों के साथ भी तुम्हारा यहां कोई कार्य नहीं है। जो योगियों के ईश्वर हैं, योगेश्वर हैं, करोड़ों कामदेवों को भी लज्जित करने वाले हैं। उन्हें ये छोटे मोटे कामदेव क्या सताएंगे? कामदेव को भगवान ने उल्टा लटका दिया और गोपियों के साथ रास विहार करने लगे। एक एक गोपी बिच बिच माधव, जितनी गोपी थी भगवान ने इतने ही रूप बना लिए। जब भगवान गोपियों के साथ रास विहार कर रहे थे,
सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित, यहाँ पर गोपियों को जरा अभिमान हो जाता है। भगवान का थोड़ा रास विहार करने का मन हुआ तो देखो हमें नाम ले लेकर पुकारा और हम चले आए, कैसे हमारे साथ गलवैया देकर नाच कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, कितना प्रेम करते हैं हमसे। भगवान ने कहा इनको तो उसी कीड़े ने काट लिया जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, अभिमान रूपी कीड़े ने। भगवान सारी गोपियों के बीच में से राधा रानी के साथ उन गोपियों को वहीं छोड़कर वन में निकल जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान जब राधा रानी के साथ वन में निकल के गोपियों को छोड़कर रास विहार में, तो किशोरी जी को भी मान हो जाता है। लाल जी का देखो सबसे अधिक प्रेम मुझसे करते हैं, लाखों अनसंख्या गोपियों को छोड़कर उनमें से केवल एक मेरे को चयन करके सबसे अलग लेके आए, सबसे सब वहीं छोड़ दी। भगवान कहने लगे जो झंझट वहां थी वो यहां हो गई। भगवान ने कहा किशोरी जी चलो आगे बढ़ो। जब किशोरी जी को थोड़ा जरा मान हुआ, कहने लगे लालजू अब तो हम जरा थक गए। भगवान ने कहा थक गए हो तो कोई बात नहीं, बैठो हमारे कंधे पे। भगवान जैसे ही किशोरी जी को कंधे पे बैठाने के लिए झुके, किशोरी जी ने बैठने की जा रही थी, भगवान कहते हैं वहां से भी अदृश्य हो जाते हैं। अब जितनी गोपियां थी सारी भगवान के विरह में भगवान को खोज रही थी, रो रही थी। उन्हें जब अपनी भूल का पछताप हुआ, उन्हें जब अपनी भूल का ज्ञान हुआ, सारी गोपियां रोने लगी भगवान को पुनः प्राप्त करने के लिए। किशोरी जी को भी जब भूल हुआ कि मैंने ऐसा अपराध कर दिया, लाडली जो भी भगवान को खोजने के लिए पुनः प्राप्त करने के लिए वन में खोजने लगी, रोने लगी। ऐसी दशा हो गई गोपियों की जैसे द्वापर में भगवान राम की हुई थी किशोरी जी के चक्कर में। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम्हें देखी सीता मृग नैनी, ऐसे ही गोपियों का हाल हो गया। गोपियां जो थी लता पताओं से पूछ रही थी कि तुमने हमारे श्याम सुंदर कृष्ण को देखा है। एक गोपी वृंदावन में तुलसी के वृक्ष ज्यादा होते कि गोपी तुलसी के वृक्ष से पूछती है, हे तुलसी महारानी तुम तो भगवान की प्राण प्रिय हो, तुम्हारे बिना तो भगवान एक भोग तक नहीं लगाते हैं, क्या तुमने हमारे श्री कृष्ण को देखा है? तो कहते हैं कि तुलसी का पत्ता जो था वो हवा के झोंके से थोड़ा हिल गया, तो कहने लगे देख कैसे सोत मना कर रही है, इसे जरूर पता है लेकिन बता नहीं रही है। ये भी तो उनको पुनः चाहती है, ये काय को बताएगी हमें। आगे ढूंढती ढूंढती गोपी जब किशोरी जी के पास पहुंची तो किशोरी जी को देखा कि लालजू तुम्हें भी छोड़ के चले गए। अब उनको कहां खोजे कहां ढूंढे। भगवान के विरह में गोपियों की ऐसी दशा हो गई कि वो स्वयं अपने आप को कृष्ण समझने लगी। जब सारी गोपी अपने आप को कृष्ण समझने लगी, एक गोपी कह रही थी ब्रजवासियों अब चिंता मत करियो, मैंने ब्रज में सारी दवा अग्नि जो लगी थी सारी पान कर ली। दूसरी कहने लगी मैंने गिरिराज जी को उठा लिया है, चिंता मत करो, इंद्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कह रहे थे कि ये ऐसा करने ही नहीं थी, ये हो रहा था। प्रेम में एक ऐसी पद्धति आती है, ऐसी सीढ़ी आती है कि एक नायक दूसरी नायिका का या दूसरी नायिका एक नायक का चिंतन करते करते स्वयं उसका ही स्वरूप अपना आप में समझने लगती है। जिस वस्तु का जिस नायक नायिका का रात दिन चिंतन करता है वो धीरे धीरे उसमें उसका स्वरूप आसक्त हो जाता है। जैसे कि भृंगी कीड़ा, एक भृंगी नाम का कीड़ा होता है, वो अन्य दूसरे कीड़े को पकड़ के लेकर आता है और दूसरे कीड़े को पकड़ के जब वो लेकर आता है लाके उसे अपने पिंजड़े में कैद कर लेता है, ऊपर मिट्टी लगा देता है, कैद कर लेता है और उसके ऊपर वो
भ्रमण करता रहता है, अपने शब्द को गुंजायमान रखता है। भृंगी कीड़ा वहां वहां करके उस पे मंडराता रहता है, और वो जो कीड़ा को बंद कर देता है वो इतना भयभीत रहता है। भयभीत होते होते बाहर जो भृंगी कीड़ा उस पे मंडराता रहता है उसी का चिंतन करता रहता है। अंदर जो कीड़ा बंद है, चिंतन करते करते भयभीत होते होते वो अंदर जो बंद कीड़ा होता है वो भृंगी कीड़ा का चिंतन करते करते भृंगी रूप में ही मिलकर बाहर निकल के आ जाता है। चिंतन करते करते उसका स्वरूप भी ऐसा ही हो जाता है, वो भृंगी कीड़ा बन जाता है। कि लाली मेरे लाल की चित देखूं तित लाल, लाली मेरे लाल की चित देखूं तित लाल, लाल ही देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। जिसका चिंतन जैसा हुआ उसी में ही तदात्म हो गई। एक संत इसका उल्टा करते हैं कि लाली लाली सब कहें, लाली लाली सब कहें सबके पल्ले लाल, और गांठ खोल देखत नहीं तात फिरे कंगाल। सबके पल्ले में लाल बंधा हुआ है लेकिन गांठ खोल के देखो, हर हृदय में ठाकुर जी विराजमान है, जरा एक झलक अंदर डाल के तो देखो। सबके पल्ले में लाल है, कोई बिना लाल के नहीं। गोपियों की पद्धति ऐसे होगी ठाकुर जी के प्रेम में कि स्वयं अपने आप को ठाकुर जी बनने लगी, रोने लगी, विलाप करने लगी। गोपियों ने लालजू की याद में एक बड़ा ही सुंदर गीत गाया था जिसे कहते हैं गोपी गीत। गोपियां भगवान को याद कर रही थी और याद करते करते गोपी गीत गुन रही थी, गोपी गीत गा रही थी। इसको रास पंचाध्याय कहते हैं। जो व्यक्ति इसका नित्य पाठ करता है, कहा जाता है भागवत में कि ठाकुर जी उससे स्वयं मिलने के लिए आते हैं। रास पंचाध्याय का पाठ कर लिया, गोपी गीत का नित्य पाठ करता है। तो गोपियां भगवान के विरह में रोती जा रही थी और गोपी गीत गा रही थी। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा इंदिरा सतभद्र जयति तेधिकं जन्मना इंद्रा जयत इंदिरा सतभद्र जयत दशता शीततावका जटावस्ता विमुच्यते शरददासे साधुघात सरसिरोगद श्री मुसारदा श्री मुसारदा सुरतनाथ से सुल्कदास का दर्द भेकते नेह तो बढ़ा नेह तो बढ़ा। गोपियां कहती हैं, हे माधव हमें और ना सताओ, आप कहाँ हो, जल्दी से हमें दर्शन दो। आपके ही कारण से, आपने जब से इस ब्रज में जन्म लेके आए हो, आपके ही कारण से ब्रज के जन्म लेने से ये जो ब्रज मंडल है ये स्वर्ग से भी, लोक से भी ज्यादा सुंदर हो गया है, बैकुंठ से भी ज्यादा महत्व वृंदावन का हो गया है। अब हमें ज्यादा ना सताओ, हम आपके विरह में मरी जा रही हैं, हमें प्रभु अपने दर्शन दो।
जब सारी गोपियां भगवान के विरह में रोने लगी, मूर्छित होने लगी, अब भगवान ने देखा कि भाई अब काम नहीं चलेगा, अब ज्यादा सताया गया तो बात गड़बड़ हो जाएगी। भगवान उन्हीं गोपियों के बीच मध्य में प्रकट हो जाते हैं। जब भगवान सारी गोपियों के मध्य में प्रकट हुए, सारी गोपियां भगवान से क्षमा प्रार्थना करने लगी। भगवान को देख के बड़ी ही प्रसन्न हुई। भगवान ने कहा, गोपियों, जो आपके अंदर थोड़ा मान हो गया, उसका इलाज कर दिया। फोड़ा बन गया था एक, उस फोड़े का ऑपरेशन हो गया है, अब कभी आप भगवान मत करना। भगवान पुनः सारी गोपियों के साथ रास विहार करने लगते हैं। जितने भगवान थे, जितनी गोपियां थी, इतने ही भगवान हो गए। राधा नाच श्याम नाच नाच गोपी जन, राधा नाच श्याम नाच नाच गोपी जन, मन मेरा मन गया फकीर पावन वृंदावन, मन मेरा मन गया फकीर पावन वृंदावन। राधा नाच श्याम नाच नाच गोपी जन, राधा नाच श्याम नाच नाच गोपी जन, मन मेरा मन गया फकीर पावन वृंदावन, मेरा मन गया फकीर पावन वृंदावन। हे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। वृंदावन में आज सखी रास रचो है, वृंदावन में आज सखी रास रचो है। नाच विष्णु नाच नाच देवगण, नाच विष्णु नाच नाच देवगण, मेरा मन गया फकीर पावन वृंदावन, मेरा मन गया फकीर पावन वृंदावन। राधा नाच श्याम नाच नाच गोपी जन, राधा नाच श्याम नाच नाच गोपी जन, मेरा मन गया फकीर पावन वृंदावन। नाच विशाखा नाच नाच गोपी जन, नाच विशाखा नाच नाच गोपी जन। यहाँ का कोई नाचेगा महाराज जी, वो तो नाच बिहारी वहाँ पर। ललिता नाच विशाखा नाच नाच गोपी जन, ललिता नाच विशाखा नाच नाच गोपी जन। मेरा मन गया सखी पावन वृंदावन, मन मेरा मन गया सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। छठ में आज देखो रास रचो है, छठ में आज देखो रास रचो है। राधा नाच श्याम नाच नाच गोपी जन, राधा नाच श्याम नाच नाच गोपी जन, राधा नाच श्याम नाच नाच गोपी जन, राधा नाच श्याम नाच नाच गोपी जन। मन मेरा मन गया सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। छठ में आज देखो रास रचो है, छठ में आज देखो रास रचो है। माता नाच ढेंगा नाच नाच भाई जन, नाच भाई जन। अरे माता नाच ढेंगा नाच नाच भाई जन, मेरा मन गया सखी पावन वृंदावन, मन मेरा मन गया सखी पावन वृंदावन। मन मेरा मन गया सखी पावन वृंदावन, मेरा मन गया सखी पावन वृंदावन।
कोई भी हाथ नीचे ना रहे। राधे 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 बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। भगवान ने जितनी गोपियां थी इतना स्वरूप धारण किया, इतना रूप धारण करके गोपियों के साथ गोपियों का मनोरथ पूर्ण किया। भगवान ने सबके साथ रास विहार किया। ये प्रसंग सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को सुना रहे थे। परीक्षित जी सुखदेव भगवान से कहने लगे, भगवान ये जो आप कथा श्रवण करा रहे हैं, मैं समझता हूं ये ठीक तो नहीं है कि भगवान जितनी गोपियां थी सबके साथ इतने स्वरूप बनाकर उनके साथ रास विहार कर रहे हैं। सुखदेव भगवान कहने लगे, राजन भगवान की कथाओं पे लीलाओं पे संशय नहीं करना चाहिए। मैंने आपको पहले ही आगाह कर दिया था कि वो योगेश्वर हैं, करोड़ों भी कामदेव उनको नहीं सता सकते। हमारी तरह रास विहार नहीं किया था उन्होंने गोपियों के साथ। वो ईश्वर है, भगवान है, और गोपियां हम सब उनकी अंश। वो जीव रूपी गोपियों के अपने चित्त को ईश्वर रूपी भगवान में लगा रही थी। और भगवान जो होते हैं ना, उनको किसी प्रकार का दोष नहीं होता। समर्थ को नहीं दोष गोसाई। भगवान सामर्थ्यवान होते हैं। भगवान है गंगा और हम हैं गंगा से लाए हुए गंगा जल। गंगा है ईश्वर और जल है उनका अंश। सुखदेव भगवान कहते हैं, गंगा जी से आप सुंदर पवित्र गंगाजल लेके आओ, घर के ठाकुर जी का स्नान कराने के लिए, और उस गंगाजल को कोई सूकर छू ले या झूठा कर ले तो वो अपवित्र हो जाता है, क्योंकि वो गंगा से लाया हुआ गंगाजल है, गंगा का अंश है। अगर वही सूकर पूरा का पूरा गंगा जी में होकर निकल जाए तब भी गंगा जी पवित्र ही होगी, वो अपवित्र नहीं होगी। ऐसे ही भगवान ईश्वर हैं और हम सब उनके जीव। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भगवान के अनेकों दृष्टांत देकर समझाया और उनका संशय दूर किया। कहा, परीक्षित भगवान की लीलाओं कथाओं पे संशय नहीं करते हैं। भगवान सामर्थ्यवान है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। हजारों लाखों गोपियों के साथ नहीं, अखंड ब्रह्मांड के साथ भी रास विहार करें तब भी उनको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वो इस सभी बातों से परे हैं। परीक्षित जी का संशय दूर किया भगवान सुखदेव भगवान ने। आगे सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हैं। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं कि एक सुदर्शन नाम का बहुत ही सुंदर गंधर्व था।
अपनी सुंदरता पे बहुत बड़ा अभिमान था उसको। उन्होंने एक साधु को देखा, 2-3 जगह से टेढ़े मेढ़े थे वो, उनको देख के हंसने लगे। साधु ने उसे श्राप दे दिया, अपनी सुंदरता पे बड़ा अभिमान करता है, श्राप देता हूं तो अजगर बन जा। तो अजगर बन के पड़ा हुआ था, भगवान ने उसका उद्धार किया सुदर्शन नाम के गंधर्व का। फिर आगे भगवान ने शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार किया। श्रीमद् भागवत में आगे युगल गीत का वर्णन आता है। भगवान ने अरिष्टासुर का वध किया, केसी नाम के दैत्य का वध किया जो घोड़े के रूप में आया था। अभी भी वृंदावन में केसी घाट है, वहां भगवान ने केसी नाम के दैत्य का भी वध किया। कंस के द्वारा भेजे गए सारे राक्षसों को भगवान धीरे धीरे वध करते जा रहे थे। कहते हैं कि जब भगवान को कोई लीला करनी होती है, आपको बताया था कि नारद जी वहां उपस्थित हो जाते हैं। नारद जी सोच रहे थे कि ऐसे ये कब तक चलता रहेगा, एक एक करके दैत्य भेजते रहेंगे, भगवान भी मस्त हो रहे हैं, रास लीला कर रहे हैं, माखन मिश्री खा रहे हैं, इनको भी कुछ याद नहीं है, ये भी भूल गए। थोड़ा इनको याद दिला के आते हैं, थोड़ा कंस को सतर्क करके आते हैं। नारद जी जो थे कंस के पास पहुंचे, कंस से कहने लगे कि कंस, कब तक आप ऐसे ही राक्षसों को एक एक करके भेजते रहोगे और अपनी सेना कम करते रहोगे, एक एक करके राक्षस सारे मरते रहेंगे। अब तुम बताओ, जितने भी आज तक तुमने राक्षस भेजे, कोई एक भी लौट के आया हो? कंस कहने लगा, गुरुजी बताओ फिर क्या करना चाहिए। बोले, एक धनुष भंग मेला का आयोजन करो, उसमें वृंदावन से उन दोनों भैया को भी बुला लो, कृष्ण बलराम को। वो मेला देखने के लिए आएंगे, मौका देख के झट से आप उनका वध कर देना, सो ही तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐसे एक एक करके तुम जितने भी दैत्य राक्षस भेजोगे, सबका वध होता रहेगा, तुम्हारा कार्य अधूरा ही रहेगा। अब तुम बताओ, बचपन से कितने आपने ऐसे ही अपनी सेना कम कर ली, धीरे धीरे सारे राक्षस मरवा के, दैत्य मरवा के। कंस कहने लगा, गुरुजी ठीक कहते हो। कंस ने पूरे मथुरा में मुनादी करा दी कि मथुरा में बड़ा ही सुंदर विशाल मेला लगाया जाएगा, और पूरे ब्रज में दुहाई करा दी। कंस कहने लगा, सोच रहा था कि वृंदावन जाकर कृष्ण बलराम को कैसे लेके आए, क्योंकि उनको भली भांति पता चल गया कि कंस इनको मरवाने के लिए डोल रहा है। अब उन दोनों भैया को ऐसा कौन है जो लेके आए। कंस की सभा हुई, नारद जी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि आप अपने जो साथी हैं, मंत्री हैं, अक्रूर जी, उन्हें भेजो। अक्रूर जी का नंद बाबा से बड़ा ही गहरी मित्रता है, संबंध है। नंद बाबा अक्रूर जी के साथ जरूर कृष्ण बलराम को भेज देंगे। और सुनो, रिश्ते में वैसे उनके काका भी लगते हैं, कोई शक भी ना करेगा। कंस कहने लगा, ठीक कह रहे हो गुरुजी। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया, अक्रूर जी को बुला के बड़े ही विनम्रता से अक्रूर जी को प्रणाम किया। अक्रूर जी को जब कंस ने प्रणाम किया, अक्रूर जी का माथा खटक गया। भाई, कंस जो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था, एक आंख किसी को देखता नहीं, आज मुझे कैसे प्रणाम कर रहा है। कंस ने अक्रूर जी को प्रणाम किया, कहने लगा, अक्रूर जी आपसे हमें बड़ा ही महत्वपूर्ण एक कार्य कराना है। अक्रूर जी सोचने लगे, हम यही तो सोच रहे कि बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य है कोई, क्योंकि तुम प्रणाम कर रहे थे हमें, मन में सोच रहे थे अक्रूर जी। अक्रूर जी बोलने लगे, राजन बताइए कि मेरे लाख क्या काम है, क्या काम कराना चाहते हैं आप? कि कोई कार्य नहीं है, आप वृंदावन चले जाओ, वृंदावन में जो कृष्ण बलराम है का, उन्हें जाकर ले आओ। हम बहुत विशाल मेला कर रहे हैं, यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, धनुष भक्त यज्ञ का मेला देख लेंगे, बस हम ये चाहते हैं। और सुनो,
हमने उन दोनों बालकों की कीर्ति का बड़ा ही यश सुना है, उनकी थोड़ी कीर्ति का यश भी देखेंगे। अक्रूर जी समझ गए कि ये कीर्ति का यश तो क्या देखेगा, लेकिन उन्हें मरवाने के लिए बुला रहा है। इसके सारे प्लान विफल हो गए। अब इसने नई युक्ति सोची है, उनको मरवाने के लिए बुला, और ये इतना घिनौना कार्य मुझ पे कराना चाहता है। फिर सोचने लगे भगवान की ऐसी इच्छा है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं, इसी बहाने से मुझे भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त मिलेगा। अक्रूर जी कंस का रथ लेकर वृंदावन चल दिए। वृंदावन कंस का रथ लेके अक्रूर जी भगवान को लेने के लिए चल दिए। अक्रूर जी रथ पे सवार हुए, सुबह को रथ में सवार होके भगवान का ध्यान करते हुए जा रहे थे। भगवान के ध्यान में इतने मग्न हुए कि अक्रूर जी का रथ मथुरा से चला वृंदावन के लिए। विशेष दूरी नहीं है, 10-12 किलोमीटर की दूरी है वृंदावन और मथुरा में। लेकिन भगवान की ध्यान में ऐसे समाधि लगी कि अक्रूर जी का रथ पता नहीं कब वृंदावन से हस्तिनापुर पहुंच गया, दिल्ली, इंद्रप्रस्थ। अक्रूर जी के नेत्र खुले, देखा कि इंद्रप्रस्थ, राम राम हम कहां आ गए। इंद्रप्रस्थ से अक्रूर जी पुनः वृंदावन आए। संध्या का समय हो रहा था, शाम का समय। शाम का समय जब हो रहा, उसी समय हमारे ठाकुर जी गऊ चराकर वृंदावन को लौट रहे थे। गऊ चराकर जब लौट रहे थे, अक्रूर जी ने देखा वृंदावन की रज में गऊ के चरणों के चिन्ह दिखाई दे रहे थे और सुंदर सुंदर छोटे नन्हे नन्हे ठाकुर जी के पाद चिन्ह दिखाई दे रहे थे। अक्रूर जी उन पाद चिन्हों को देखकर रथ से कूद पड़े और वृंदावन की रज में लोटपोट हो गए। आप सभी लोग वृंदावन जाते हैं, वृंदावन में आप रमण रेती जाते हैं ना, रमण रेती देखिए। रमण रेती में भक्त जाके वहां रेत में लोटपोट होते हैं। जैसे अक्रूर जी वृंदावन में आते भगवान के पाद चिन्ह देखकर वृंदावन की रज में लोटपोट हो रहे थे। आज भी वृंदावन जब जाते हैं तो रमण रेती में भक्त लोटपोट होते हैं। रमण रेती का भाव सुनिए, रमण रेती का कितना सुंदर भाव है कि रमण रेती लेटो नहीं। वृंदावन जाके जिसने रमण रेती में लेट न लगाई, रमण रेती लेटो नहीं, कियो न जमुना पान। कितनी गंदी यमुना जी है, कितना गंदा पानी आ रहा है, ऐसा भाव आपके मन में आएगा तो समझो कि अभी भक्त को ठाकुर जी का प्रेम आपके अंदर प्रवेश नहीं हुआ। और कहा जाता है कि वृंदावन की जो यमुना जी है ना, वो नहीं है जो दिल्ली से चल के आ रही है, वो 6 कोस की यमुना जी वृंदावन की ठाकुर जी ने स्वयं प्रकट करी है। और अभी आपसे बताया था कि भगवान की किसी लीला में, भगवान की कला में संशय नहीं। रमण रेति लेटो नहीं, कियो न जमुना पान, रे मन तू समझो नहीं, ब्रज के तत्व महान। मन अभी तूने ब्रज के तत्व का मर्म जाना ही नहीं है। यमुना जी का आचमन करो, रमण रेती लेटो, बड़े ही भाव से ठाकुर जी के विग्रह में ही ठाकुर जी को देखो, कितनी सुंदर मूर्ति बनाई है। मूर्ति देखने के लिए जो जाते हैं वो मूर्ति ही नजर आते हैं। बिहारी जी के कितने विशाल नेत्र दिखाई दे रहे हैं, मानो बिहारी जी केवल मुझे ही नहीं हार रहे हैं पर्दे में बैठे हुए। ऐसे भी भक्त दर्शन करते हैं। कृपा के बिहारी से, कुंज बिहारी से और रमण बिहारी से, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। अब दोनों हाथ उठा के बताओ किस किस के नैना लड़ाए हैं मेरे बाके बिहारी से। थोड़ी सी हाजिरी भी लगानी, दोनों हाथ उठा के, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। बाके बिहारी से, कुंज बिहारी
रे मेरे नैना लड़ गए, हाय 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 रे मेरे नैना लड़ गए, नैना लड़ गए मेरे रातों बिहारी पे, रातों बिहारी से उन्हीं से नैना लड़ गए, उन्हीं से नैना लड़ गए, हाय लड़ गए, हाय लड़ गए, हाय लड़ गए, लड़ गए, लड़ गए, हाय रे हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। बन जाऊं तेरी बाकी अदा पे, बन जाऊं तेरी बाकी अदा पे, मरम कोटूंगी लूटी छटा पे, मरम कोटूंगी लूटी छटा पे, बंसी के पीछे पड़ गए, उनके बंसी के पीछे पड़ गए, अरे पड़ गए, अरे पड़ गए, अरे पड़ गए, पड़ गए, पड़ गए, अरे नैना लड़ गए, अरे मेरे 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 नैना लड़ गए। हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। डॉक्टर साहब चलो हमारे कन्हैया से प्यार ना है, हमारे कन्हैया से प्यार ना है, दिमाग के अंदर पहुंच गए, दूर करने खड़े हो जाओ, ले खड़े हो जाओ, तुम देरी का समय नहीं खड़े जाओ, ले खड़े हो जाओ, ले खड़े हो जाओ। डॉक्टर साहब ने हाय रे मेरे नैना लड़ गए, 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 हाय रे मेरे नैना लड़ गए।
जय जय श्री राधे हाथ उठे हैं राधे जो सोलो जय जय श्री राधे श्याम सीता बोलिए वृंदावन हरिलाल की जय हो। अक्रूर जी पूरी ब्रज में लोटपोट हो गए भगवान के पाद चिन्ह को देखकर। अपने रथ को वृंदावन लेके पहुंचे। उसी समय भगवान गौचारण करके सारी गायों को गौशाला में बांध रहे थे। अक्रूर जी को पता चला। सर्वप्रथम भगवान से मिलने के लिए गौशाला में गए। गौशाला में जब देखा भगवान को अक्रूर जी ने, अक्रूर जी भगवान के चरणों में गिर पड़े साष्टांग और अपने प्रेम आश्रु से भगवान के पैरों को प्रक्षालन करने लगे। भगवान ने अर्जुन को, अक्रूर जी को उठाया। पूछने लगे भगवान अक्रूर जी से, अक्रूर जी मथुरा में सब ठीक तो है? अक्रूर जी कहने लगे, लाला अब तुम्हें सब पता है तो इस बात के आप मुझसे क्यों पूछते हैं? किसी व्यक्ति के भयंकर रोग हो और उससे पूछा जाए, किसी से कह दिया जाए कि हाँ भाई तुम्हारे बहुत भयंकर रोग है और महीना 2 महीना में ही आपका काम हो जाएगा। उससे फिर पूछने लगा, हाँ भैया बताओ सब ठीक तो है? तो कहेगा यार क्या दिमाग खराब कर रहे हो आप, हमारा भी और खुद का भी आपको पता नहीं है कि हम कुछ ही दिन के मेहमान हैं। अक्रूर जी कहने लगे, प्रभु आपको पता है कि भगवान मथुरा का क्या हाल है? भगवान ने अक्रूर जी से बड़ी विनम्रता से कुशलता पूछी। अक्रूर जी भगवान से गौशाला में मिलके नंद बाबा के महल में नंद बाबा से मिले। नंद बाबा को सारी बातें बताई अक्रूर जी ने कि कंस ने एक विशाल धनुष भंग का यह मेला लगाया है और उस मेला में कृष्ण बलराम को भी बुलाया है और जो भी ब्रज से मेला देखो चाहे वो सब सुबह प्रातः होते ही तैयार हो जाए। अक्रूर जी ने बाबा से कहा, बाबा ने पूरे ब्रज में दुहाई करा दी, भैया जो कोई मेला देखो चाहे वो सुबह प्रातः उठ के संध्या वेला में तैयार हो जाइयो। नंद बाबा को पता था कि भगवान का लीला करने का समय आ गया है, भगे वसुदेव के पुत्र हैं। अक्रूर जी ने भी बता दिया था। जब मैया को बताया कि मथुरा में मेला लगा हुआ है, अक्रूर जी आए हैं मथुरा से कृष्ण बलराम को साथ ले जाने के लिए। मैया भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती थी कि जब वो गौचारण करने के लिए जाते थे तो मैया हजारों बार दरवाजे की तरफ, द्वार की तरफ देखती थी कि लाला का बार हो गौचरा के, ना जाने कितना लंबो चलोगो, कहाँ चलोगो, कहीं भटक तो ना गयो। जब सारे ब्रज में पता चल गया कि अक्रूर नाम का व्यक्ति मथुरा से आया है, भगवान को ले जाने के लिए सुबह प्रातः होते ही वो भगवान को मथुरा ले जाएगा। सारी गोपियों को उस समय उस रात नींद नहीं आई। सुबह प्रातः गौ दोहल ब्रह्म मुहूर्त में नंद जी के द्वार पर हजारों लाखों गोपियां आके खड़ी हो गई। एक गोपी कह रही थी कि ये अक्रूर नहीं क्रूर है, ये क्रूर है, मानो हमारे प्राणों को हमसे दूर करने के लिए आया है। भगवान गौचारण करने के जाते थे तो गोपियां भगवान का मार्ग देखती थी कि प्रभु कब गौचारण करके लौट रहे होंगे। और जिस समय भगवान गौचारण करके लौटते थे उस समय सारी गोपियां भगवान को टकटकी लगा के निहारती थी। जब निहारती थी टकटकी लगा के, इतने समय में जितनी बार पलक झपकते थे तो सारी गोपियां ब्रह्मा जी को गालियां सुनाती थी। इस नास बीते ब्रह्मा ने जाने क्यों पलक, आंखों के ऊपर पलक बना दिए हैं। कुछ क्षण के लिए तो भगवान के दर्शन होते हैं, उन्हीं क्षणों में न जाने कितनी बार ये पलक झपक जाते हैं। एक त्रुटि का भी समय गोपियों को बर्दाश्त नहीं होता था भगवान से जुदाई का। भगवान को निहारते समय पलक झपकते थे तो विधाता को गाली देती थी गोपियां।
इस विधाता ने ना जाने आंखों के ऊपर पलक क्यों बना दिए। थोड़ी देर के लिए तो दर्शन होते हैं, उसमें भी कितनी बार ये पलक झपक जाते हैं। सारी गोपियां सुबह भगवान के द्वार पर खड़ी हुई थी, कब भगवान मथुरा के लिए जाएंगे। एक कहने लगी कि अगर वो जाएंगे क्या हम उन्हें रोक पाएंगे। दूसरी गोपी ने कहा रोक पाएंगे, रथ के अगारे लेट जाएंगे, जाने नहीं देंगे, कैसे जाएंगे। दूसरी गोपी ने कहा अगर लेट जाएंगे रथ के अगारे तो कोई लोक लाज नहीं रहेगी क्या काम की। बोले जब हमारे प्राण पुरुषोत्तम भगवान हमें छोड़ के जा रहे हैं तो संसार की लोक लाज क्या करनी। अगर संसार की लोक लाज करनी है तो फिर उनसे प्रेम कैसा। भगवान से अगर प्रेम है तो फिर संसार की लोक लाज ही खत्म हो जाती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मीरा जी अगर तुम भजन करना चाहती हो तो तुम्हारे लिए अलग मंदिर बना दिया है, उसमें चुपचाप भजन कर लिया करो। ये गाना बजाना मत किया करो संतों के साथ। हमारी जो राजस्थानी मर्यादा है उसका उल्लंघन होता है। अगर ठाकुर जी से प्रेम है तो लोग एक ने गोपी ने कहा कि मैं रथ के सामने लोट पोट हो जाऊंगी, रथ अपने ऊपर होकर जाने देंगे। इधर मैया ने शाम को जब पता चला कि सुबह लाला मथुरा चला जाएगा, मैया रो रही थी। नंद बाबा ने समझाया कि ये वसुदेव के पुत्र हैं। मैया यशोदा को सारी बात समझाई। सुबह प्रातः हुआ, भगवान मथुरा के लिए चल दिए। मैया को समझाया, मैया से बड़े ही विनम्र आग्रह करके इजाजत ली, आज्ञा ली। मैया तू रो मत, चिंता मत कर। अब तू देख हमें तू कहीं ना जान देवे। सब बालक जा रहे हैं, सब मेला देखने को जा रहे हैं, हम चले जाएंगे तो कहाँ है वो। आज जा रहे हैं मेला देखने के लिए, बाबा संग जा रहे हैं, दाऊ जी जा रहे हैं, सारे सका जा रहे हैं, और कल मेला देखेंगे, परसों हम निश्चित लौट आएंगे। सुबह जब भगवान मेला देखने के लिए अक्रूर जी के रथ पे जाने लगे, मैया द्वार पे खड़ी खड़ी रोने लगी। कह रही थी भगवान से, लाला अगर एक मटकी तोड़ने के बदले मैंने तेरा दिल दिखाया हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता चला कि तू मेरा लाला ना है, देवकी को पुत्र है। जरा से माखन के चक्कर में मैंने तुझे उखल से बांध दिया एक मटकी के लिए। मुझसे कोई अपराध हो गया हो, गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मैया रो रो के लाला से माफी मांग रही थी। भगवान ने मैया को झट से गले में भर लिया। भगवान कहने लगे, मैया मैं हर बात भूल सकता हूं, लेकिन तुम्हारे प्रेम और स्नेह को मैं कदाचित नहीं भूल सकता। सारी गोपियां, मैया, गायें जब भगवान जा रहे थे सारी की सारी भगवान को विदा कर रही थी, रो रही थी। भगवान ने गोपियों से भी कहा, तुम हर प्रकार से निश्चिंत रहो, हम मेला देखने के जा रहे हैं, कल मेला देख के परसों वापस आ जाएंगे। गोपियां रथ के सामने लौट रही थी। भगवान बलराम जी के साथ अक्रूर जी के रथ में बैठ जाते हैं। गोपियां रोती बिलखती रह गईं। मैया द्वार पे खड़ी खड़ी रोती बिलखती रह गईं। कहते कि जहां तक अक्रूर जी का रथ दिखाई दे रहा था, ध्वजा दिखाई दे रही थी, तब तक द्वार पे खड़ी खड़ी सारी गोपियां रोती रही, देखते रही भगवान को। कि तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। अखियां है जादू भरी, बिहारी में कब से खड़ी। सुन लो मेरे
श्याम सलोना तुमने ही मुझ पर कर दिया डोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया डोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया डोना, कर दिया डोना। मेरी अखियाँ हैं तुमसे लड़ी, बिहारी जी मैं करते करे तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी मैं करते खड़ी। सुन लो मेरे श्याम सलोना तुमने ही मुझ पर कर दिया डोना, सुन लो मुझ पर कर दिया डोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया डोना, कर दिया डोना। मेरी अखियाँ हैं तुमसे लड़ी, बिहारी जी मैं करते खड़ी तेरी अखियाँ जादू भरी, बिहारी जी मैं करते खड़ी। सारी गोपियां द्वार पे खड़ी खड़ी रोती रही, बिलाती रही। अक्रूर जी दोनों भैया को रथ में बैठाकर ले चले। अक्रूर जी सारा दृश्य देख रहे थे। जब अक्रूर जी ने सारा दृश्य देखा, अक्रूर जी के मन में आई, सारी गोपियां बिलखती रह गई, मैया भी बिलखती रह गई। एक काम करूं, इनको यहीं छोड़ चलूं, कंस मुझे जो भी दंड देना चाहेगा वो दंड स्वीकार कर लूंगा। भैया इतना रोवा राट, इतना बिरह तो मुझसे देखा नहीं जा रहा। आगे यमुना जी का किनारा हुआ, अक्रूर जी ने रथ लगाया यमुना जी के किनारे। कहने लगे, मैं इन दो बच्चों की हत्या का अपराध अपने सर पे नहीं ले सकता भैया, अब मैं इन दोनों को वापस छोड़ आऊंगा। कंस मुझे जो सजा देना चाहता हो सजा दे दे। भगवान अक्रूर जी का मनोरथ समझ गए कि काका जी को भ्रम हो गया है कि ये बालक हैं। अक्रूर जी जैसे ही यमुना स्नान करने के लिए डुबकी मारने लगे, डुबकी मारी, उसी समय भगवान शीक्षरिया पे नारायण चतुर्भुज रूप में अक्रूर जी को दिखाई दिए। डुबकी लगा के बाहर निकले तो देखा रथ में भगवान बैठे हैं, अंदर डुबकी मारी तो भगवान चतुर्भुज में दिखाई दे रहे हैं। भगवान ने अक्रूर जी का जो भ्रम हुआ था वो दूर कर दिया। आके अक्रूर जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, प्रभु मैं आपकी माया को समझ गया, लीला को समझ गया, अब मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, मुझे निश्चिंत हुआ। मैं पता चल गया कि कंस का समय निश्चित आ लिया। अक्रूर जी रथ को लेकर मथुरा चले गए। कहा जाता है भगवान का रुकने का मथुरा से बाहर ही सारा प्रबंध था। सारे गोप ग्वाल नंद बाबा जो भी मथुरा गए थे सब बाहर ही रुके हुए थे। बाबा ने कहा, कन्हैया देख, ये हमारा वृंदावन ना है, कंस की नगरी है, मथुरा है। यहाँ पर कोई भी उत्पाद कर दियो तैने तो कंस की पता हो तो कितना क्रूर है, छोड़ेगो ना हमें भी तेरे संग संग। और सुन, अकेले तो कितने को जाएगा ही ना, सारी बात तो साफ यहाँ है। भगवान कहने लगे, बाबा आप चिंता मत करो, मैं जहां भी जाऊंगा दाऊ भैया के साथ जाऊंगा। और तुम्हें दाऊ जी पर तो विश्वास है ना, तुम्हें दाऊ जी विश्वास है, मैं जहां भी जाऊंगा दाऊ जी के संग जाऊंगा। नंद बाबा ने कहा ठीक है, दाऊ जी का संग तू जाएगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है। दाऊ जी से कह दिया, दाऊ तू देख बड़ा समझदार है, कि कोई भी हरकत करे तो इसको ध्यान रखियो। दाऊ भैया ने कह दिया ठीक है बाबा आप चिंता मत करो, मैं इसके संग जाऊंगा।
हमारे हेलो हेलो अमर भाटी और राजा भैया, ये दोनों व्यास मंच की गरिमा को बढ़ाने के लिए हमारे परम पूजनीय व्यास जी महाराज का स्वागत करने के लिए पधारे हैं। अमर और राजा भैया, ताली बजाकर सभी स्वागत करेंगे। हाँ आ जाओ, आप ही आ जाओ ऊपर को। और श्यामा तेरी ये बेवफाई है, श्यामा तेरी ये बेवफाई है, श्यामा तेरी ये बेवफाई है। श्याम तेरी ये बेवफाई है, श्याम तेरी ये बेवफाई है। और श्यामा तेरी, श्याम तेरी, श्यामा तेरी जो याद आई है, याद आई है। श्याम तेरी जो याद आई है, श्याम तेरी तो याद आई है। लोग मुझको बुरा कहते हैं, लोग मुझको ही बुरा कहते हैं, और लोग मुझको ही बुरा कहते हैं। और तुम भी कह दो, तुम भी कह दो, तुम भी कह दो तो क्या बुराई है। श्याम तेरी ये बेवफाई है, श्याम तेरी ये बेवफाई है, बेवफाई है। और लोग कांटों से बचा करते हैं, लोग कांटों से बचा करते हैं, लोग कांटों से बचा करते हैं, लोग कांटों
से बचा करते हैं। और हमने फूलों से चोट खाई है। श्याम तेरी बेवफाई है। वो श्याम तेरी ये बेवफाई है। श्याम तेरी ये बेवफाई है। श्याम तेरी ये बेवफाई है। आँखों से अब नहीं रुकते। आँखों से नहीं रुकते। अरे आँखों से अब नहीं रुकते। आँखों से अब नहीं रुकते। और दिल के दरिया में बाढ़ आई है। बताई है। श्याम तेरी बेवफाई है। श्याम तेरी बेवफाई है। श्याम तेरी बेवफाई है। श्याम तेरी जो याद आई है। श्याम तेरी बेवफाई है। अरे श्याम तेरी जो याद आई है। श्याम तेरी याद आई है। श्याम तेरी जो याद आई है। श्याम तेरी जो याद आई है। सारा तेरे श्याम तेरी बेवफाई है। श्याम तेरी बेवफाई है। मंच पर हमारे अमर भैया और राजा भैया का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भगवान इनकी दीर्घ आयु करे, इनको धर्म कार्यों में अग्रसर करते रहे। व्यासपीठ की तरफ से इनको बहुत बहुत साधुवाद। हमारे कुछ दानी दाताओं ने ये दान दिया है। 100 रुपये राकेश, 21 रुपये गुप्त दान, 500 रुपये राकेश भाटी, 40 किलो आटा गड़ी वाले भंडारे के लिए। 500 रुपये कविता, ये इनके ही बच्चे हैं राकेश भाटी जी के। 500 रुपये कविता भंडारे के लिए और 500 रुपये शोभा भंडारे के लिए। 101 गुप्त दान
जीडी मोहल्ले से 101 सोनू सोलंकी जीडी मोहल्ले से 101 अमन जीडी मोहल्ले से। इनका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तालीम की जरूरत पड़ेगी लेकिन ना बिल्कुल बताने की। हाँ। भगवान इनको दीर्घायु प्रदान करे, ऐसे ही इनको बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। हमारे यशपाल भैया जी हैं डीजे वाले, यशपाल शर्मा जी। रुक जाओ भैया, रुक जाइए, भी रुक के आएंगे भी। ना तो थोड़ी देर पहले कहे तो नहीं करवा। हाँ देखिए स्वागत चल रहा है, कथा भी बड़े आनंद में चल रही है। आए हुए सभी अतिथि महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु की वाङ्मय लीलाओं को सुनने के लिए आप पधार रहे हैं और हमारे व्यासपीठ की गरिमा को बढ़ाने के लिए जो भाई अग्रगण्य हुए हैं उनका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान उनको दीर्घ आयु प्रदान करे, ऐसे ही धर्म कार्यों में उनको अग्रसित करते रहें। और श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाबा ने श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। बलराम जी को कन्हैया को समझा दिया, लाला ये हमारा वृंदावन ना है, मथुरा है। इंगे अंगों कितने को घूमने निकल के कोई उपद्रव मचा दिया तुमने, ठीक ना हो। साईं का समय हुआ, सांझ काल का समय। भगवान बलराम जी से कहने लगे, भैया मामा की नगरी चल के भ्रमण करके देखनी चाहिए कैसी है मथुरा। चलते हैं घूमने के लिए, बड़ा नाम सुनो मथुरा को, तो बड़ी सुंदर भव्य नगरी है मथुरा, चल के देखें। भगवान बलराम जी से कहने लगे, भैया हमारे मामा ने हमारे ताई काका व्यवस्था करी है, पहले ही निरीक्षण करे ले में, सुबह को कोई चीज हमसे छूट गई, इसलिए शाम को अभी घूमने चल रहे हैं। बाबा ने कहा, देखो घूमने तो जा रहे हो लेकिन कोई भी उपद्रव मत बचे। बलराम जी कहने लगे, पिताजी तुम चिंता मत करो, मैं इनके संग जा रहा हूं। रात्रि होने से पहले ही मैं इनको वापस ले आऊंगा लौटा कर। भगवान बलराम जी के साथ मथुरा घूमने के लिए चल दिए। मथुरा घूमने के लिए भगवान गए। कंस ने पहले ही कह दिया था कि कोई भी दोनों जब आएंगे कृष्ण बलराम का कोई भी स्वागत नहीं करेगा, कोई द्वार पर द्वार नहीं बनाएगा, फूलों से कोई माला नहीं सजाएगा, अपने द्वार पर कोई रंगोली नहीं बनाएगा। सारी ब्रजंगा मथुरा की जितनी भी गोपियां थी
सारी अपनी अपनी अटारियों पे चढ़ गई भगवान का स्वागत करने के लिए। अटारी का जब नीचे इतना करन देखो तो हम अपनी छत पे कर लेंगे। कोई गोपी सोच रही थी कि बहन इनका बड़ा नाम सुना है, छैतनिके ने ही पूतना का वध कर दिया और 7 वर्ष के ने 7 दिन 7 रात तक 7 कोस के गिरिराज को एक कन्या की उंगली पर धारण कर रखा था। दूसरी कहती है कि तू उसकी बात कर रही छोटे की, अरे बड़े के बारे में बताया तुझे? बड़ा वाला जो है, जो गुस्सा आता है उसे अपने हलमूसन को जब लेता है ना तो अच्छे अच्छे काम हो जाते हैं उसके हलमूसन को देखकर। मथुरा की सारी गोपियां भगवान के निहारने के लिए सब अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गई। जब भगवान एक द्वार से होकर निकलते थे दूसरी आवाज मारती थी, अरे बहन यहाँ होकर निकल गए, हाँ अभी अभी निकल के गए, तो पीछे पीछे दौड़ने लगते थे कि भगवान के दर्शन करने के लिए। ग्वाल वाल जो थे भगवान के साथ साथ जा रहे थे, उन्होंने देखा भैया बड़ी सुंदर नगरी है मथुरा, तो हमें ना पता ही मामा ने इतना बढ़िया स्वागत कर रखा हो हमारा। अगर इतना बड़ा अच्छा स्वागत करता हो हमारा मामा तो बढ़िया चकाचक हम बढ़िया से एक बगलबंदी पहन के आते, बढ़िया चंदन वंदन लगा के आते। अगर हमें नहीं पता होती भैया तेरी नंसार है, तेरे मामा ने इतनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है, ऐसे कपड़ा पे भैया हमें तो बड़ी लज्जा आ रही है, बड़ी शर्म लग रही है। भगवान कहने लगे तो बताओ क्या करना चाहिए? बोले बढ़िया सी कपड़ा की अगर व्यवस्था है जाती तो फिर कोई सी बात की कोई परेशानी ना आई। भगवान के ग्वाल वाल बड़े ही भूले थे। भगवान सो कहने लगे चलो देखता हूं कोई तुम्हारी व्यवस्था करता हूं। भगवान घूमते हुए गए, भगवान ने देखा कि धोबी कपड़ा धुल रहे थे। भगवान उनके पास गए, पास जाके कहने लगे मामा जी राम राम। धोबी झट से मुंह की तरफ देखने लगा, ये कौन सा भांजा आ गो। धोबी कहने लगा हाँ बताओ क्या बात है? तो कंस का धोबी था, कंस के कपड़े धोता था, बड़ा ही क्रूर स्वभाव का था। भगवान कहने लगे मामा जी एक काम करो, आप अपने पास से थोड़े से कपड़े हमारे सकान को दे दो। सका कहने लगे